नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पत्रकार के पक्ष में उतरे छात्र संगठन, जूडो कोच विनीत बिश्नोई की गुंडागर्दी पर नकेल डालने की मांग। गंदे पानी की सप्लाई से परेशान धानमंडी के बाशिंदों ने किया प्रदर्शन। नोहर राजकीय विद्यालय में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। वृद्धाश्रम अपना घर में मनाई देवदानी जगूराम ग्रोवर की पुण्यतिथि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। अब समाचार विस्तार से। रसूखदार लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर अखबारों में सुर्खियां बटोरने वाले जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ छात्र संगठनों के प्रतिनिधि लामबंद हो गए हैं। बुधवार को विभिन्न छात्र संघों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब पुलिस थाना में पत्रकार सुरक्षित नहीं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। पत्रकार प्रदीप पाल के साथ पुलिस थाना में मारपीट करने वाले जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र संघों के प्रतिनिधि लामबंद हो गए हैं। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी, एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विपिन सोथार और बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह औलख, छात्र नेता अमित बिश्नोई, कृष्ण स्वामी, अंकुश जानी और पवन सुथार आदि ने कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन देकर जूडो कोच विनीत बिश्नोई की बढ़ती गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग की है। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीसी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने कहा कि मामला संगीन है, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि विनीत बिश्नोई पुलिस के लिए दलाली करता है, इसलिए पुलिस कर्मियों ने विनीत बिश्नोई को कुछ नहीं कहा। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है भी हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके साथ थाने के अंदर मारपीट हुई है और वो बिल्कुल गलत है। हम नहीं चाहते भी हमारे पत्रकार जो साथी है उनके साथ ये गलत हरकत और मारपीट हो, और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो खुलेआम सरेआम फिर रहे हैं और कानून के साथ उनकी मिलीभगती है और इसलिए वो उनके हाथ और मजबूत हो रहे हैं। और वो ऐसा उनकी थाने के अंदर जो दलाली है वो दलाल है एक नंबर की और दलाली करते हैं, और हमें जो अन्याय चाहिए वो अन्याय हमें मिल नहीं रहा है। और हम चाहते हैं भी आज इसलिए हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को भी हमें इसका न्याय मिले और जो थाने के अंदर जो उनके सामने मारपीट हुई है उनको लाइन हाजिर करें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कुलविंदर सिंह औलख ने कहा कि विनीत बिश्नोई जूडो की आड़ में पुलिस की दलाली करता है, इसलिए उसने पुलिस थाने में पत्रकार को पीटने की जरूरत की। यह घटना पुलिस के लिए शर्मनाक है। पुलिस अब अपनी कमी छिपाने के लिए भागे फिर रही है। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि जब पुलिस थाना में पत्रकार सुरक्षित नहीं तो फिर शहर में आम आदमी किस तरह सुरक्षित है। विनीत बिश्नोई जो अपने हनुमानगढ़ में जूडो कोच हैं और चलाते हैं सेंटर के यहाँ पे, तो उन्होंने प्रदीप उसके साथ मारपीट की और थाने के अंदर की वो भी पुलिस प्रशासन के होते हुए, तो ये चीज़ की हम लोग बहुत निंदा करते हैं जो कि गलत हुआ। और वो एक पुलिस प्रशासन के साथ मतलब और मिलके एक दलाल का काम करते हैं और एक नंबर मतलब गुंडागर्दी करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिला और उसको इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उनके साथ एक जो जांच ढंग से की जाए और उनको सही न्याय मिला जाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसा अगर नहीं सही न्याय मिलता तो हम लोग ये आंदोलन उग्र करेंगे, क्योंकि जो जिस हिसाब से उनकी ये गुंडागर्दी है उसके लिए हम लोग भी कोई सेफ नहीं है। तो उनके खिलाफ अच्छे न्याय रूप से कार्रवाई की जाए। और एनएमपीजी लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष विपिन सोथार ने कलेक्टर के सामने प्रकरण की निंदा की और कहा कि जब कानून के मंदिर में गुंडागर्दी होती है तो फिर बाकी जगह क्या होगा। उन्होंने जूडो कोच विनीत बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। हमारे साथी प्रदीप पाल के साथ मारपीट हुई जो कि विनीत बिश्नोई नाम के एक शख्स ने की, जो यहाँ पर जूडो कोच है, और उसने मारपीट इस कानून के मंदिर के अंदर
थाने के अंदर की, जब बंदा कानून के मंदिर के अंदर, थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है तो वह आम जनता की रक्षा कैसे करेगी। और इस संदर्भ में हम सारे छात्र संघ अध्यक्ष, सारे प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि इकट्ठे होकर एक साथ एकजुट होकर आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमें इसके लिए अगर कोई प्रदर्शन, धरना और हड़ताल जैसी अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो हम उग्र कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। छात्र नेता विपिन सुथार ने कहा कि जूडो कोच विनीत बिश्नोई बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर उसे अखबारों में छपवाता है और फिर उसी की धौंस दिखाकर काले कारनामों को अंजाम देता है। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में पनपना ठीक नहीं। शख्स में हमने ज्ञापन दिया है कि उसकी सिरे से जांच हो और वह व्यक्ति अपना डेमो बनाने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े आदमियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को दिखाता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना उग्र हूँ कि मेरे साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता। उसे यह बात सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हमने यह सब प्रयत्न किया है और जल्द ही शायद इस क्षेत्र में कार्रवाई हो। अगर नहीं हुई तो हम एक बार फिर से हमारा धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। जंक्शन धान मंडी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया। जंक्शन धान मंडी क्षेत्र में इन दिनों गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों का कहना है कि बदबूदार और विषैला पानी सप्लाई किया जा रहा है जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों को इस संबंध में अवगत करवाया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य अभियंता का पुतला जलाया। लोगों का कहना है कि यदि अब भी साफ पानी की सप्लाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जिंदाबाद जलदाय विभाग मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पीवाईएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गंदे पानी सप्लाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद। जो पानी सप्लाई हो रहा है काफ़ी दिनों से, वो पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित है। उसके अंदर बहुत ही अजीब तरह की स्मेल आ रही है जो कि पेट के लिए खतरनाक भी है। बच्चों को उल्टियाँ भी लग चुकी है, दस्त लग चुके हैं और इसके बारे में काफ़ी बार विभाग को हम सूचित भी कर चुके हैं पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ये आपके सामने सारा पुतला जलाने वगैरह का आंदोलन स्टार्ट किया गया है। विभाग जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करे ताकि जनता को साफ पानी मिल सके, पीने के योग्य पानी मिल सके। पानी में गंदगी आ रही है, पानी नहीं सही आ रहा है, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं पानी से। हमारी समस्या हल होनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो हमारे मन आई करेंगे, हमारे जैसे की जैसे करेंगे। जनता को हमारे पीछे लगा लेंगे, हमारे जैसे की वो करेंगे। 15-20 दिनों से नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में जो पानी की सप्लाई है बहुत गंदी हो रही है और इस पानी से अगर अपन कुरली भी करते हैं तो अंदर से उल्टी आने जैसा हो जाता है। हमने कई बार विभाग को बताया भी लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। आज मंडी वासियों में रोष था और उन्होंने यहाँ जलदाय विभाग का पुतला फूंका। आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा, लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा। नोहर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत नव प्रवेश लेने वाले करीब 50 बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा व तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। नोहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत नव प्रवेश लेने वाले करीब 50 बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा व तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में चली आ रही प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। पहले की अपेक्षा अब अभिभावक भी गहन सोच विचार कर ही अपने बच्चों के लिए विद्यालय का चयन करते हैं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक बदलाव आए हैं। तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों की मानसिक स्थिति में बदलाव की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों को लेकर एक धारणा बनी हुई है, इनमें केवल जरूरतमंद और निर्धन बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षित स्टाफ की मेहनत के कारण
बोर्ड कक्षाओं की वरीयता सूची में भी ये विद्यालय अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप पारिक ने प्रवेशोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। एबीईओ राजेश सोनी, समाजसेवी संजय मोदी, पार्षद सत्यबाला कंदोई, पूर्व पार्षद चंद्रकला स्वामी, एसएमसी अध्यक्ष सुमन छिंपा, रोहताश सैनी, श्याम सुंदर स्वामी, सादक अली आदि ने शिक्षा में नवाचारों पर बल दिया। शाला के प्रधानाध्यापक धर्मपाल मलवानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अनेक अभिभावक व विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। राज्य सरकार की तरफ से प्रारंभ किया गया, प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के लक्ष्य दिए गए और रीडिंग कैंपेन के नाम से एक विशेष अभियान हमने चलाया कि जो बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं हैं, वो उससे थोड़े नीचे हैं, वो अपने कक्षा के जितना उनको ज्ञान होना चाहिए यानी कि कक्षा के स्तर के अनुरूप हैं, वो आगे। इस साल उन्हीं परिणामों को हम ध्यान में रखते हुए रीडिंग कैंपेन पूरे साल भर चला रहे हैं। संघ निरीक्षण का कार्यक्रम है वो भी हम रख रहे हैं। एसएमसी के माध्यम से हम अभिभावकों के सुझाव हैं उनके ऊपर क्रियान्वयन की बात है वो हम लगातार कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक महीने में एक बार एसएमसी की बैठक हो, अभिभावकों के द्वारा दिए जाने वाले सुझाव हैं उन सुझावों को हम अपने विद्यालयों के अंदर क्रियान्वयन करें, क्योंकि मुख्य रूप से अभिभावकों के माध्यम से जो संदेश हम लोगों को मिल रहा है वो ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए वो एक दिशा निर्देश है। हनुमानगढ़ टाउन में अपना घर वृद्धाश्रम में देहदानी जटूराम ग्रोवर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर राजकीय स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। समाचार अभी और भी। अपना घर वृद्धाश्रम हनुमानगढ़ टाउन में देहदानी जटूराम ग्रोवर की पुण्यतिथि मनाई गई। अतिथि के तौर पर पूर्व पार्षद प्रेम बंसल, सरपंच अशोक जोइया, केवल कृष्ण बत्रा आदि मौजूद थे। साहिल ग्रोवर के मुताबिक राजकीय स्कूलों के बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। स्टेशनरी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको दिया गया, जो यहाँ वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग रहते हैं उनको फल वितरण का कार्यक्रम रहा, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जिसमें कुछ अतिथियों ने जो उनके साथ रहे हैं, श्री प्रेम जी बंसल, श्री अशोक जी जोइया, उन्होंने उनके बारे में बताया और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आए उन्होंने उनको बताया कि क्या उन्होंने किया, क्या समाज के लिए किया। जिस समय उन्होंने स्कूल से शुरुआत की थी, फिर उसी जगह पर अभी ये वृद्ध आश्रम चल रहा है। हनुमानगढ़ शहर में अपनी खुद की ज़मीन लेकर इन्होंने वृद्ध आश्रम बनवाया है, जिससे जो बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करते और उनकी प्रॉपर्टी पे वो हथियार लेते हैं, उसके बाद में वो माँ बाप जो दर दर भटक रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सोच थी उनकी और उन्होंने ये उनसे अपना घर दिया है, जिसमें वो दर दर भटक रहे हैं, उनको एक घर बना के दिया है जो वृद्धाश्रम के नाम से है। ये जटूराम जी ग्रोवर की सोच के अनुसार हनुमानगढ़ में जब ये वृद्धाश्रम स्थापित हुआ तो इसमें बहुत से बेसहारा वृद्धों को स्वाभिमान के साथ रहने का अवसर मिला। हालांकि वृद्धाश्रम हमारे समाज के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मैं कह सकता, ये हमारे लिए उचित सोच नहीं है, लेकिन अब जब समाज में ये चल रहा है तो ऐसे में बेसहारा बुजुर्गों को सम्मान सहित रहने के लिए जो ये स्थान उपलब्ध कराया गया है और इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है विभिन्न संस्थाओं द्वारा, रोड बस वाला द्वारा भी। दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। जंक्शन के हाउसिंग रोड कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में एक शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्याम प्रभु का भव्य दरबार सजाया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारा भी लगाया गया। जंक्शन की हाउसिंग रोड कॉलोनी में हनुमान मंदिर में एक शाम कन्हैया के नाम जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्याम प्रभु का भव्य दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में प्रभु की अखंड ज्योत के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाए। इस अवसर पर 56 भोग लगाए गए। देर रात तक चले जागरण में भजन कलाकार मोहन झा, अमरकांत मिश्रा, कीर्ति अरोड़ा, मास्टर देवचुक ने भजनों की स्वर लहरियों से समा बांध दिया। भजन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को बांधे रखा। जागरण में सहयोग करने वाले प्रबुद्ध जनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्या बात है, आगे पीछे वालों ताली बजा के आज मेरे बचत करने के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो लोग क्या करें? इसी पसोपेश के बीच रावतसर के काफी संख्या में लोग भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रॉयल ड्रीम स्कीम का मेगा ड्रॉ नहीं निकलने से लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रावतसर के पास गांव रणजीतपुरा निवासी सुनील कुमार ने सैकड़ों लोगों को सब्ज बाग दिखाया था, लेकिन वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल सुनील ने रॉयल ड्रीम स्कीम चलाई थी। इसके तहत प्रत्येक सदस्य से प्रतिमाह 1000 रुपए से 1200 रुपए तक लिए जाते थे।
कहा गया था कि मेगा लॉटरी निकाली जाएगी, लेकिन 9 माह बाद भी लॉटरी नहीं निकली। इससे उनमें रोष है। उन्होंने कहा कि अब वे एसपी से मिलकर अपनी बात रखने आए थे। प्रत्येक महीने 1100 रुपये किस्त सरी है, 11 महीनों के अंदर पूरी हुई है। अब 10 महीने हो गए इसको, तो 11 महीने में जो मेगा ड्रा बोलते हैं उसको, उसके अंदर इनाम निकाला जाता है। 4 आइटम देते हैं, तो वो आइटम नहीं दिए, नहीं हमारे पैसे दिए, सारे पैसे खा गए। और कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं? कितने लोग? 1500 आदमी जुड़े हुए हैं सर इसके एक लॉटरी के अंदर। आप लोगों ने बात करी तो वो क्या कहता है? वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बस लारे दे रहा है, भी कल दूंगा, परसों दूंगा, 10 तारीख को आ जाना, 8 तारीख को आ जाना, ऐसे बोल रहे हैं। आप अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है फिर आप लोग क्या करोगे? हम कुछ भी करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमें तो ये जो स्कीम चला रखी है रॉयल ड्रीम के नाम से, सुनील सिंवर है रंजीतपुरा का, ठीक है, उसके पिता का नाम है कृष्णलाल सिंवर है। उसने ये जो स्कीम चलाई है कम से कम इसको हो गया साल हो गया पूरा, 2013 और 2014 के अंदर चलाई थी उसने सर। आज पूरे इसके 9 महीने हो चुके हैं, इस स्कीम को पूरे हो के 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। वो अभी तक किसी को इनाम नहीं दे रहा, बार बार चक्कर लगवा रहा है। कस्टमर परेशान होके और उसको जो एप्लीकेशन दर्ज करवाई है रावसर थाने के अंदर, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हम वहाँ पर रोज आते हैं, हमारा कम से कम 10-15 हज़ार रुपये ऊपर लग चुके हैं कस्टमर के। ये एप्लीकेशन दर्ज करवाए, आपसे एसपी साहब से मिले और उन्होंने कहा भी चलो आगे कार्रवाई करते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। गांव मक्कासर में मक्का टिब्बे वाले पीर बाबा अब्दुल शाह का सालाना विशाल मेला धूमधाम से लगाया गया। इस मौके पर दीवान सजाए गए और भंडारा लगाया गया। मक्कासर के वार्ड 3 में मक्का टिब्बे वाला पीर बाबा अब्दुल शाह का सालाना विशाल मेला लगाया गया। इस अवसर पर दिन भर भंडारा चला और रात्रि दीवान सजाए गए। सेवादार कर्म सिंह ने बताया कि ग्रामवासियों का सहयोग मिल रहा है। रात्रि दीवान में गोरा जिगर एंड पार्टी घुमियारा मुक्तसर साहिब से बाबा का गुणगान करेंगे। ये पीर बाबा अब्दुल शाह जी टिब्बे वाले का 11वां भंडारा है जी, जो 12 तारीख से शुरू हुआ है। 3 दिन के अंदर गांव वासियों से पूरा संयोग हमें मिला है। इसी गांव वासियों के संयोग से अब की बार जो ये मेले के रूप में पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पहुँच चुका है। पत्रकारी से हर तरह की रेडियाँ लगी हुई है और बाबा जी का भंडारा अच्छी तरह से गांव के संयोग से मनाया जा रहा है। और पीर बाबा अब्दुल शाह जी का भी धन्यवाद है जो हमारे कोई संयोग से हम लगातार जो 11वां भंडारा है और आगे इस मेले के रूप में ही मनाते चले आएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।